कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बेटर है या फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट बेटर है आपकी लोअर बैक पेन के लिए? आपके मन में भी ये प्रश्न तो आता ही होगा कि आपकी कमर में जो हल्की सी दुखन हो रही है या कमर से पैर तक झंझनाहट हो रही है, सुन्नपन जा रहा है, इससे आप कैसे छुटकारा पाएं? आप इसके लिए किसके पास जाएं? एक कायरो के पास या एक फिजियो के पास? क्योंकि इस कमर के दर्द की वजह से आप ठीक से उठ बैठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, चल फिर नहीं पा रहे, यहाँ तक कि आपका सोना भी मुश्किल में हो गया है। आपको ठीक से नींद नहीं आ पाती क्योंकि आप आधी रात में उठ जाते हो इस कमर दर्द की वजह से। अब आप चाहते हो इससे पाना छुटकारा, तो क्या करें? इस दुविधा को दूर करने के लिए लाए हैं हम आज का ये सेशन। इस सेशन को अंत तक ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि इस सेशन के अंत तक आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कायरो का ट्रीटमेंट बेटर है आपके लिए या फिजियोथेरेपी का। दोनों लोग कैसे काम करते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स का वो ट्रीटमेंट करते हैं और आपको किसके पास जाना चाहिए। इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक कायरोप्रैक्टर किन किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो अगर आपको हो रही है समस्या आपकी कमर में, या कहें तो आपको लोअर बैक पेन है, आपको साइटिका की समस्या है, तो एक कायरोप्रैक्टर इसको ट्रीट कर सकते हैं। कायरोप्रैक्टर ट्रीट कर सकते हैं आपकी स्पाइन संबंधी कोई अन्य समस्या को, जैसे कि आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है, आपको काइफोसिस हो सकती है, अर्थात आपकी थोरैक्स का या मिड स्पाइन का पोस्चर बिगड़ गया है। आपको अगर समस्या हो रही है स्कोलियोसिस की, या फिर आपके किसी मसल में कोई खिंचाव आ गया है, कोई स्ट्रेन आ गया है, तो इसे कायरोप्रैक्टर जो है वो डील कर सकते हैं। यदि आपके घुटनों में कोई समस्या हो रही है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है, तो कायरोप्रैक्टर आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कायरोप्रैक्टर वो एक्सपीरियंस हो और सही ट्रीटमेंट करे, क्योंकि कई बार गलत ट्रीटमेंट करने से अलाइनमेंट आपकी बॉडी का बिगड़ सकता है, आपको कष्ट बढ़ सकता है। आशा करते हैं आपको अब थोड़ी सी तो क्लैरिटी आई होगी कि कायरोप्रैक्टर्स किन तरह की समस्याओं में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब जान लीजिए कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आपकी किन किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं, जिनके लिए आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट भी आपकी लोअर बैक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके गर्दन में हो रहे दर्द के लिए आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी मसल्स में कोई समस्या हो रही है, आपको डेलेगिंग पेन हो रहा है, आपके कोई लिगामेंट खिंच गए हैं, आपका पैर मुड़ गया है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। आपके घुटने में समस्या है, गठिया की शिकायत हो रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, सूज गए हैं, या फिर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या आपको हॉस्पिटलाइज होना है, या अगर किसी व्यक्ति की हार्ट सर्जरी होनी है, बाईपास सर्जरी होनी है, तब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग भी एक उनके ट्रीटमेंट का पार्ट है। क्योंकि जब एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, उसको उसका ऑपरेशन होना है, तब उनकी जो ब्रीदिंग मसल्स हैं उनकी भी स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है। आपको कोई अगर फ्रैक्चर हो गया है, एक फिजियोथेरेपिस्ट उसके पोस्ट रिहैब में आपकी हेल्प कर सकते हैं। या फिर होना है आपका कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट, जैसे कि वो नी रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो हिप का रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो उसकी प्री ऑपरेटिव रिहैब के लिए, एक्सरसाइज के लिए आप एक फिजियो को कंसल्ट कर सकते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब जो होता है, जो आपकी जो स्टिफनेस है, जो जॉइंट की स्ट्रेंथ कम होती है, उसे रिगेन करने के लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए एक फिजियोथेरेपिस्ट को। वो आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। या फिर आपकी किसी मसल में स्टिफनेस आ गई है, आपका कंधा नहीं चल रहा, आपको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो गई है, तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। या कई बार तो लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें हेडेक हो रहा है, पर वो उनकी मांसपेशियों की वजह से होता है, नेक की, उनमें आराम देने के लिए भी आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो रही है, जैसे आपकी हील पेन हो रहा है या आपके पैर की मांसपेशियां टाइट हो गई हैं, इन समस्याओं के लिए भी आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपने अब ये जान लिया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कितनी सारी समस्याओं में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। पर अगर अभी भी दुविधा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अपनी समस्या हमसे पूछने के लिए। अब ये जान लेते हैं कि कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, वो आपके लोअर बैक पेन को किस तरह से ठीक करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। कायरोप्रैक्टर्स यूज करते हैं मैनुअल थेरेपी, मैनिपुलेशंस, जिससे वो काम करते हैं आपकी बॉडी के अलाइनमेंट पर, खासकर आपके लोअर बैक के अलाइनमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लोअर बैक का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो वो इस स्पाइन के अलाइनमेंट पे काम करेंगे कि ये अलाइनमेंट कितने डिग्री मिसअलाइन हो चुका है। इसके लिए वो कुछ टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। साथ में आपको वो कुछ एक्सरसाइजेज रेकमेंड कर सकते हैं बाद के लिए, जिससे कि आपकी जो समस्या है बैक पेन की या अन्य भी कोई समस्या है, वो ठीक हो सकती है। अगेन हम यहाँ पे फिर से आपको यही कहेंगे कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जितने भी होते हैं, क्योंकि वो फोर्सफुल मूवमेंट्स होते हैं, वो फोर्सफुल मैनिपुलेशंस करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो भी करें वो सर्टिफाइड हो,
जिससे आपको कोई समस्या ना होने पाए, आप स्वस्थ ही हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके लोअर बैक पेन हो रहा है तो एक कायरोप्रैक्टर आपके लोअर बैक पेन को असेस करेंगे। इसके बाद वो आपको एक कायरोप्रैक्टिक बेड पे लिटाएंगे और आपके जो स्पाइन के अलाइनमेंट्स हैं उन्हें शुरू करेंगे। अब इन अलाइनमेंट्स को करने के लिए वो बहुत ही फोर्सफुल मैनिपुलेशंस यूज करते हैं, जिनके द्वारा वो आपकी जो मिसअलाइनमेंट है स्पाइन का, उस अलाइनमेंट में लाने का प्रयास करेंगे। बट अगर आप अभी भी परेशान हैं इस चीज को लेकर तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। समय का अवश्य ध्यान रखिएगा। अब जान लीजिए कि एक फिजियोथेरेपिस्ट किन किन टेक्निक्स का यूज करते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपके लोअर बैक को ठीक करने के लिए कुछ थर्मोथेरेपीज का सहारा ले सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोथेरेपी में कैटेगराइज करते हैं। इसके पश्चात एक फिजियोथेरेपिस्ट यूज कर सकते हैं कुछ मैनुअल टेक्निक्स का। कई बार आपकी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन होता है, तो उन मसल्स को रिलीज करने के लिए भी मायोफेशियल रिलीज टेक्निक होती है, जिसका सहारा एक फिजियोथेरेपिस्ट लेते हैं आपको ट्रीट करने के लिए। इसके साथ साथ आपकी जो मसल्स की वीकनेस है उन्हें स्ट्रेंथ देने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, या आपकी अगर मांसपेशियां टाइट हो गई हैं जो आपकी कमर दर्द का कारण बन रही हैं, उन्हें स्ट्रेच करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स बता सकते हैं, या वो स्ट्रेचिंग आपको पैसिवली करा सकते हैं, जिससे आपकी जो मसल्स टाइट हो गई हैं वो रिलीव हो सकती हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट कुछ मैनुअल टेक्निक का सहारा लेकर आपकी जो दबी हुई नसें हैं उन्हें डिकम्प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी कमर में हो रहा दर्द, आपके पैर में जा रही झंझनाहट दूर हो सकती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट हाइड्रोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं आपके बैक पेन को ठीक करने के लिए, अर्थात वो पानी के अंदर आप कुछ मैन्यूवर्स करा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रेशर पॉइंट्स को भी प्रेस करके आपकी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही होते हैं जो आपकी समस्याओं में आपको कुछ स्टिक रेकमेंड कर सकते हैं, वो जिससे आपकी मसल्स को सपोर्ट मिल सकता है, आपके जॉइंट्स को सपोर्ट मिल सकता है, आपके दर्द में आराम आ सकता है। क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है आपकी जो भी डिसेबिलिटी है, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको ठीक करना, उसको समझना, उस पर काम करना, और आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, उनकी एबिलिटी को रीगेन कराना। या फिर आपके किसी जॉइंट रिप्लेसमेंट की वजह से आपकी बैक में पेन शुरू हुआ, तो इसे ठीक करने के लिए भी एक फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। आपके जॉइंट की स्ट्रेंथ को भी बेटर कर सकते हैं और लोअर बैक पेन को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके एक फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं आपके लोअर बैक पेन को ठीक करने के लिए, या आपकी अन्य किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो आपकी बॉडी में हो रही है, मांसपेशियों, नसों, हड्डियों से संबंधित। आशा करते हैं आपको अब तक काफी हद तक क्लैरिटी आ चुकी होगी कि आपको अब किसके पास जाना चाहिए। पर रुकिए, अगर कमर दर्द की वजह से आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो कैसे आप ठीक से सो सकते हैं अपने इस कमर दर्द के साथ या उसे ठीक करते हुए? अगर ये जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी अवश्य देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से सोना है कि आप अपनी कमर दर्द से तारा पाके आराम से सो सकते। अब आपके हो रहा है कमर में दर्द, आपको इसका हल चाहिए, तो क्या आपको कायरो के पास जाना चाहिए या एक फिजियो के पास? तो अब जानते हैं इसका हल। अगर आपकी स्पाइन में कोई अलाइनमेंट से संबंधित समस्या है, मानिए कि आपकी जो स्पाइन है कोई अलाइनमेंट गड़बड़ हो रहा है, तब आपकी हेल्प कर सकते हैं एक कायरोप्रैक्टर, क्योंकि वो मैनुअल थेरेपीज, मैनिपुलेशंस के थ्रू आपकी स्पाइन का जो अलाइनमेंट है उसको ठीक करेंगे, जिससे आपका जो डिस्कम्प्रेशन है वो ठीक हो सकता है। पर हाँ, क्योंकि उनके मैनिपुलेशंस बहुत फोर्सफुल होते हैं, वो आपकी स्पाइन को डैमेज भी कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप एक अच्छे कायरोप्रैक्टर के पास जाएं। वहीं अगर हम बात करें एक फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं सिर्फ आपकी स्पाइन के अलाइनमेंट पे काम करेंगे, आपकी जो डिस्क कंप्रेस हो रही है या उसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो रही है उसको डिकम्प्रेस करेंगे कुछ मैनुअल थेरेपी के द्वारा। इसके साथ साथ अगर उसके वजह से आपकी मसल्स में स्टिफनेस आ रही है, मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, आपका पोस्चर बिगड़ रहा है, उस पर भी काम करेंगे। अगर साथ में आपकी डीप फेशिया टाइट हो गई है, उसे भी रिलीज करेंगे। तो अल्टीमेटली आपकी जो हेल्थ एक बड़े, अगर हम कहें प्रपोर्शन में, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को तो कंसल्ट करना ही चाहिए। आप एक कायरोप्रैक्टर को कंसल्ट करें ना करें, बट अल्टीमेटली आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट कायरोप्रैक्टर भी है तो ये तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। आपको दोनों चीजें एक ही साथ मिल सकती हैं और आपकी जो कमर के दर्द की समस्या है आपको उससे निजात मिल सकता है। तो अब आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको अपनी कमर दर्द के लिए एक कायरोप्रैक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या एक फिजियोथेरेपिस्ट को। आशा करता हूं
अब आप इसमें एकदम क्लियर होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को हर जन तक शेयर करिएगा, जिससे उनके मन में भी जो दुविधा है कायरो और फिजियो को लेकर या कमर दर्द को कैसे ठीक करें इसको लेकर, वो भी अपना उचित इलाज करा सके। और हाँ, ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। अगर कमर दर्द के अलावा आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, इस सर्वाइकल सिंड्रोम को कैसे ठीक कर सकते हैं वो जानने के लिए राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और नी पेन सर्जरी के क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं वो जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपको सारी समस्याओं का हल प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।